low-profile tires, stiff suspension, और all-wheel drive. ये है सुजुकी हसलर. आजकल के दौर में हर किसी को सब कुछ चाहिए. आपने ऑफ रोडिंग भी करनी है, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा है तो आपको एक छोटी सिटी कार भी चाहिए. मगर इस इकॉनमी में आप दो गाड़ियां रखने से तो रहे. वेल, इट सीम्स द जापानीज हैव अ सॉल्यूशन. सुजुकी हसलर एक क्रॉस ओवर एसयूवी स्टाइल की ही कार है. ये जो मखसूस मॉडल हमारे पास खड़ा हुआ है ये 2019 तक आया और ये हसलर की फर्स्ट जनरेशन है. ये सुजुकी जिमनी से इंस्पायर्ड लगती है. जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो बॉक्सी डिज़ाइन है, इनका दावा ये है कि इट कंबाइंस बोथ ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ एज वेल एज इकॉनमी. लेकिन क्या ये अपने दावों पे पूरा उतर सकती है? वैसे 660 सीसी गाड़ी से ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या करेंगे? Well, to be fair, it's a great car for the price. गाड़ी के फ्रंट पे आते हैं. सबसे पहले तो आपका सुजुकी लोगो है, उसके साथ आपके पास यहाँ पे ये ग्रिल वाली एक आपके पास ग्रिल आ जाती है. साथ नीचे आपके पास एक लिप है और गाड़ी का फ्रंट भी जो है वो आपको ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल यूँ स्ट्रेट नज़र आता है. और यहाँ ऊपर आपके पास एक रेडार का कैमरा आ गया. और उसके अलावा ये जो वाइट है ये आफ्टर मार्केट है, ये ओरिजिनली इसमें नहीं आया. फाइनली आपको यहाँ पे आपकी हेडलाइट्स मिल जाती हैं. नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक हनी कॉम की तरह का एक पैटर्न है जो कि रात के वक्त पे लाइट्स को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक फ्लेयर देता है. एक लाइट को इसी शेप में जो है ना आपको ये शेप लाइट में नज़र आती है. और यहाँ पे आपके हेडलैम्प्स आ गए हैं और उनसे नीचे आपके पास फेक फॉग लैंप्स हैं. अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस वाले वर्जन में एक्चुअल फॉग लैंप्स नहीं दिए हुए. तो गाड़ी की साइड पे आते हैं. गाड़ी की साइड पे एक तो आपको ऑब्वियसली आपके फोल्डेबल मिरर्स मिलेंगे, साइड मिरर्स मिलेंगे. फिर गाड़ी के जो टायर्स हैं ये स्टील रिम्स आते हैं गाड़ी के साथ, जिनमें यहाँ पे ये जो सुराख हैं ये सुराख इन माय ओपिनियन दे आर प्रीटी कूल. क्योंकि जैसे गाड़ी चल रही होती है साइड से, ख़ासतौर पे रात के वक्त, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद जो है ना ये वाला पार्ट गाड़ी में है ही नहीं है. तो दैट्स समथिंग आई पर्सनली फाइंड वेरी कूल. आपको साइड पे ये एक इंडिकेटर की एक लाइन मिलती है. आपके जो साइड मिरर्स हैं इन पे इंडिकेटर की लाइट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली फॉर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी जिन्हें बहुत पसंद नहीं है. उसके अलावा गाड़ी को आपको गाड़ी में कुछ कैरेक्टर लाइन साइड पे दो आ जाती हैं. फिर आपके पास यहाँ पे एक पूरी जो कि दोनों दरवाज़ों में से गुजरी है कैरेक्टर लाइन, एक ये मिल जाती है और साथ के नीचे एक ग्रूव सा आपको मिल जाता है. और इसी तरह आप पीछे हैं तो काफ़ी बड़ा आपके पास आपका एक स्क्वायर सा आपके पास एक फ्यूल कवर है. और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक और आपको कैरेक्टर लाइन मिल जाती है जो कि इधर डोर में एक्सटेंड होती है. आपको एक वाइपर मिल जाएगा, साथ टॉप माउंटेड आपको एक ब्रेक लाइट मिल जाएगी. और यहाँ पे जो सुजुकी हसलर का लोगो है वो आप अगर नोटिस करेंगे तो ये एक एच की शेप में है खुद भी, और उसके नीचे आपको आइडलिंग स्टॉप का लोगो मिल जाएगा. उसके साथ यहाँ दरमियान में एक हैंडल है आपकी डिग्गी को खोलने के लिए. और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक छोटा सा बटन मिल जाएगा जो कि फ्रंट डोर्स में भी है, जो कि गाड़ी को लॉक अनलॉक आप यहीं से कर सकते हैं. और फाइनली दरमियान में आपके पास एक सुजुकी का लोगो है. अगर इसकी लाइट्स पे आएँ तो लाइट्स में आपको बैक इंडिकेटर के ऊपर भी जो है ना वही हनीकॉम ग्रिल वाला एक निशान मिलेगा. और ये जो है ना जो है ये ओरिजिनली येलो नहीं है, ये आफ्टर मार्केट इसके ऊपर येलो पेपर लगवाया गया है. लेकिन अ नोट टू सुजुकी, आई थिंक इट लुक्स प्रीटी कूल. तो प्लीज़ कंसिडर येलो. तो अब आते हैं इंटीरियर की तरफ. तो इंटीरियर मुझे इसका काफ़ी पसंद है. सबसे पहले तो आपको ब्लैक एंड वाइट में सीट्स मिलती हैं और जो ड्राइविंग सीट है आपकी ये हीटेड है. तो उसके अलावा जो आपका स्टीयरिंग व्हील आई थिंक एक अच्छा मुनासिब साइज़ है इसका. और आपको ड्राइविंग के दौरान इजीली जो आपका स्पीडोमीटर है वो आपको नज़र आता है. और फिर बात करें तो अंदर आपके पास वाइट पियानो फिनिश है आपके इंटीरियर की. उसके साथ आपको कुछ प्लास्टिक मिलता है यहाँ पे काफ़ी सारा. और प्लास्टिक इतना बुरा नहीं है. इट इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइस टू टच. इट इज़ क्वाइट नाइस इन इट्स फीलिंग. आगे आपके पास डैशबोर्ड है. आपके पास दो एयर बैग्स आते हैं, एक आपके स्टीयरिंग व्हील में आता है और दूसरा आपके पास पैसेंजर साइड पे आ जाता है. और आपकी जो सीट में स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट्स हैं आगे पीछे वाली. और ऑब्वियसली आपकी बैक आपके पास हैंड ब्रेक नहीं है, आपके पास उसकी बजाय पैडल ब्रेक है. और दरमियान में आपको ये आर्म रेस्ट मिल जाती है. और आर्म रेस्ट आई थिंक इसकी कुशनिंग काफ़ी बेहतर है. आपको सफ़र के दौरान आप इस पर तंग नहीं होंगे. दरमियान में आपको मिल जाता है ऑब्वियसली आपका गियर शिफ्ट है और आपके पास स्टैंडर्ड गियर्स हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और लोड.
और फिर दरम्यान में आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, जिसमें आपके पास जिसमें आउटर टेम्परेचर का भी फीचर है। यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं अपनी हीटेड सीट्स को ऑन कर सकते हैं, आप डाउन हिल असिस्ट को ऑन कर सकते हैं और ग्रिप कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं। और अगर ड्राइवर की राइट साइड पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं हेडलाइट एडजस्टमेंट आ जाती है, और ट्रैक्शन कंट्रोल, आपका इको आइडल वाला फंक्शन, और फाइनली आपकी रेडार ब्रेकिंग का ऑप्शन ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। गाड़ी में आपके पास काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस भी है। सबसे पहले तो यहाँ दरमियान में आपके पास स्टोरेज स्पेस है। उसके अलावा आपके पास डैशबोर्ड में काफ़ी सारे हैं। एक नीचे आपका एक ग्लव बॉक्स है, दरमियान में आपके पास स्टोरेज है, और यहाँ पे आपके पास एक और ये सेक्शन आ जाता है, और इसको आप ट्रे के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी जो है 1.5 kg है। और उसके अलावा आपके पास डोर्स में स्टोरेज है, लेकिन इसमें आप ज़्यादा फाइल्स वगैरह ही स्टोर कर सकते हैं। आप वाटर बॉटल नहीं स्टोर कर सकते, लेकिन ये है कि कप होल्डर्स आपके पास दोनों साइड्स पर हैं। ये कप होल्डर्स आपके पास। जो बुरी बात इसमें है वो ये है कि आपके पास स्टीयरिंग में किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं है, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। गाड़ी के ओडोमीटर की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपको बीच में एवरेज नज़र आती है, फिर आपको ये नज़र आता है कि आपका इस वक्त गियर कौन सा इंगेज्ड है, और उसके साथ ही ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका फ्यूल कितना बाकी है। फिर आप यहाँ पर इसको चेंज करके देख सकते हैं, जिसमें आपको ये बताता है कि मज़ीद कितनी रेंज रहती है गाड़ी में। उसके अलावा ये कि अभी इस वक्त RPM कितनी है, और मज़ीद काफ़ी सारी डिटेल्स आपको ये देता है जो कि गाड़ी के मुख्तलिफ स्टैट शो करती है। जैसे ये है कि रियल टाइम आपकी एवरेज के चल रही है। दूसरी तरफ आएँ तो गाड़ी आपको बताती है कि आपके मुख्तलिफ ट्रिप्स में टोटल माइलेज कितनी है, और मुख्तलिफ ट्रिप्स में आपकी माइलेज कितनी रह चुकी है। जहाँ तक बात आती है गाड़ी की ड्राइव की, तो आई थिंक ड्राइव में काफ़ी बेहतर है, और ये आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होने देती कि एक 660 cc गाड़ी है। एरिया में चला रहा हूँ, ऊपर आया हूँ, अभी मैं वापस नीचे को लेके जा रहा हूँ, तो मुझे आते हुए किसी किस्म के इश्यूज़ नहीं हुए, कोई भी ओवरटेकिंग में या फिर वैसे जनरली गाड़ी का जो है अंडर पावर्ड फील होना, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। तो इसके अलावा मैं गाड़ी को स्कर्दू, अस्तौर, पंजराब इन इलाकों में भी ले गया हूँ। अलबत्ता ये है कि आई वुडंट रिकमेंड गोइंग विद मोर देन 2 people इन 1 car, लेकिन ये है कि गाड़ी आपको एज अ 660 कार आई थिंक इट इज़ अ प्रीटी गुड डील इन ड्राइविंग। और जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो आपका इससे भी इन्हांस होता है बहुत ज़्यादा, कि गाड़ी की सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है। अब इट डज़ मेक फॉर रिलेटिवली अनकम्फर्टेबल राइड, क्योंकि जब आप इसको कंपेयर करेंगे किसी आम गाड़ी से जो कि होगी सिटी के लिए, सिटी बेस्ड होगी, या फिर सेडान से भी, तो आपको ये अनकम्फर्टेबल फील होगी। लेकिन ये है कि एक स्टिफ सस्पेंशन का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी तरह से स्टेबिलिटी का इशू नहीं। थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा है और थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन है, लेकिन बॉक्सी डिज़ाइन होने के बावजूद इसमें बॉडी रोल निस्बतन बहुत कम है, और उसकी वजह से आपको एक जनरली अच्छा स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है, और आपको किसी भी वक्त ऐसा फील नहीं होता कि गाड़ी आपके कंट्रोल में से बाहर जा रही है। कैबिन नॉइज़ की बात करें तो कैबिन नॉइज़ आई थिंक इसकी एवरेज है फॉर दिस कैटेगरी ऑफ कार्स। और जिस वक्त आप ये है कि हाईवेज़ पे जाते हैं, आप मोटरवे पे जाते हैं, उस टाइम पे आपको ये है कि पार्टिकुलरली ज़रा फील होता है कि इसमें जो एयर की आवाज़ है वो काफ़ी सारी हो जाती है। लेकिन जनरली ड्राइविंग के लिए जो गाड़ी है वो क्वाइट है, आपको टायर्स की थोड़ी बहुत साउंड आती है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, और कैबिन अंदर से ख़ुद इट्सेल्फ खामोश है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। आपके पास गाड़ी में उसके अलावा आ जाता है एल आ जाता है, जो कि लोड में आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपके पास हिल डिसेंट मोड है, जो कि आपकी गाड़ी को 15 km/h पे लिमिट कर लेता है, और आपकी ब्रेक को भी जो है ना वो उतना ही ज़्यादा मजबूत कर, तो आपको जो है ना उससे हिल डिसेंट में बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि अक्सर लोगों की गाड़ियों की ब्रेक्स फेल हो जाती हैं ऐसी जगहों पे, तो उन लोगों के लिए ये वाला जो फीचर है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आखिर में I don't know how to finish this. I filmed it 2 years ago and I feel like I am an entirely different person उसके बाद इस वक्त। But हाँ, if you saw some potential and if you would like to see more of the same stuff in the future, like करें और subscribe करें and go follow me on Instagram, Azim.Irshad.